चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आदित्य चुनाव में जाते हैं, शिवपाल जी के पुत्र, पहले तो शिवपाल जी खुद ही नहीं जाना चाहते थे। अब दो बातें हैं, एक परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा ये कि हार का शायद इतना डर है कि खुद कप्तान मैदान में उतरना नहीं चाह रहे और कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं चले चलो, आगे बढ़े चलो। पर ये जो समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सैफ ही खानदान चला रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि शिवपाल जी स्वयं नहीं लड़ना चाहते हैं। शिवपाल जी स्वयं विधायक ही हैं और अखिलेश जी भी विधायक हैं, उनकी पत्नी भी सांसद है, राम नहीं, गोपाल मैंने कहा इनके चाचा बदायूं हैं से वो नहीं भी। लड़ना चाह रहे थे वो। हाँ ठीक है, बदायूं से नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो वो सोच ये रहे हैं कि मेरा बेटा भी आ जाए, मेरे परिवार का एक सदस्य और भी बढ़ जाए वहां पे। तो ये जो इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो इनका पीडीए का कॉन्सेप्ट है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो लिमिटेड कंपनी और डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों ही साथ लेके चलते हैं और इनको अपने परिवार के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं रहा है। और जब ये शासन सत्ता में भी रहे हैं तो राजनीति में जो पद जितने थे वो सैफई खानदान के पास अधिकतम 30, 35, 40 पद, अगर आप ध्यान से निकाल लें इनकी सारी पूरी लिस्ट, तो 35, 40 पद इनके आसपास इनके परिवार के पास रहे हैं। दूसरा, अगर ध्यान से देखें तो जो भ्रष्टाचार रहा है नियुक्तियों में, नौकरियों में भी, उसको भी आप अगर देखें तो 2-3 जिलों इटावा, मैनपुरी और सैफई के आसपास ही केंद्रित रहा है। वहीं के लोग ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की नौकरी हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, वहीं ये लोगों ने भरा है। तो ये लोग उससे आगे परिवार से और परिवार से जुड़े हुए लोगों से ऊपर ये निकल ही नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इनको बहुत ठीक से जानती है और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकी है ये, और इस समझने के कारण ही आज हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली पे जाएंगी।